हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना है यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 यानी क्लास 12 के मैथ जो चालू किए हैं हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स अवयव, उसके फर्स्ट वीडियो में डाल दिया हूँ इंट्रो का कि मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स यानी दो अवयव इक्वल कब होंगे, ये सारे चीज़ हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3 का एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल जो होता है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ऐसा ही कम रहता है, इसलिए एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैं बताऊंगा ताकि कोई भी आपका डाउट ना रहे, ठीक है। और बहुत बच्चे कमेंट किए हैं कि सर हम इंग्लिश माध्यम से हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दिए हैं हम, और हिंदी वाले का क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही जगह पर लिखना संभव नहीं है, जगह कम पड़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हिंदी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। बोल रहा है कंसाइडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 3 फैक्ट्रियों 1, 2 और 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों के संख्याओं के संबंधित क्या दिया गया है, कुछ सूचना दिया गया है, ठीक है। और इस सूचना इस तरह डाटा बनाया गया है और इसको क्या करना है यहाँ पर देखिए लिख रहा है। बोल रहा है रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ A 3x2 मैट्रिक्स, व्हाट डज एन एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। बोल रहा है ना कि इसको उपरोक्त सूचना को क्या करना है 3x2 मैट्रिक्स के रूप में निरूपित करना है, और उसके बाद से बताना है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट, यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के जो एंट्री है, एंट्री मतलब प्रविष्टियाँ, हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। प्रविष्टियाँ चाहे एलिमेंट बोलते हैं यानी अवयव बोलते हैं। तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम के जो अवयव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले इसके अकॉर्डिंग चल जाए। क्या बोल रहा है रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स, यानी इसको 3x2 रूप के कोटि का ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कितना कोटि बनाना है 3x2 का, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 3x2 ये मानते हैं कि मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर द्वारा दिखाया जाता है। तो 3 गो रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ए रो 1, रो 2, रो 3 सेम बात है, यानी 3 गो रो के रूप में ऐसा ही सजा हुआ है। एंड 3 गो लाइन इधर से होना चाहिए, 2 लाइन इधर से। तो आप देख रहे हैं कि 1 लाइन ये हुआ, 2 लाइन ये हुआ, 3 लाइन ये हुआ, इधर से एगो 2 गो, इसी को क्या बोलते हैं 3x2 ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिया है मैन वर्कर्स यानी पुरुष कर्मियों की संख्या, और ये दिया है वोमेन्स वर्कर्स यानी महिला कर्मियों की संख्या, यानी फैक्ट्री 1 में जो आपके पुरुष से कितना 30 गो है, और वहीं फैक्ट्री 1 में वोमेन कितना है 25, और फैक्ट्री 2 में आपका 25 मैन हो गए और 31 वोमेन हो गए। इस प्रकार से यहाँ भी दिया गया है। तो इसको 3x2 में करना है तो सेम जैसा वैसा यहाँ पर उतार देंगे। तो क्या होगा आपका 30 और 25 और ये 25 और ये कितना 31 और 27 और ये कितना 26, इस तरह हो गया। और बोल रहा है कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये आपको बताया था कि रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2। तो थर्ड रो देखिए, ये इसको मैं दिखाने के लिए R1, R2 और R3 कर दिया, ये C1, C2, यानी कॉलम 1 मतलब कच्ची स्तंभ, और रो मतलब कच्ची आपका पंक्ति। तो देखिए, तो इसलिए मैं रो कहूँगा, ठीक है। तो रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। तो रो 3 में कॉलम 2 में जो ये वाला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं डाल रहा हूँ अभी फिलहाल में। तो आप यहाँ पे देखिए रो 3 और कॉलम कितना 2 क्या है 26, ये क्या है वोमेन वर्कर। देखिए यहाँ पे वोमेन वर्कर को बता रहा है, यानी रो यानी पंक्ति कितना, पंक्ति आपका तीसरा और कॉलम आपका दूसरा में जो अवयव है वो किसको बता रहा है, तो बता रहा है महिला कर्मियों की संख्या में, संख्या कितना है किसमें फैक्ट्री 3 में। तो आप लिख देंगे कि पंक्ति तीसरी और कॉलम दूसरा
के प्रविष्टि या चाहे अव्यय फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या को बता रहा है। आपका ये क्या बता रहा है बताइए? तो यह बता रहा है आपका थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में क्या बता रहा है आपका, ये महिला कर्मियों की संख्या को बता रहा है। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम महिला कर्मियों की संख्या को बता रहा है, किस में? तो आपके फैक्ट्री 3 में बता रहा है। इसको यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 3, यानी फैक्ट्री 3 में वुमेन वर्कर्स की नंबर बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से खत्म हो गया। और हिंदी में अलग क्या लिखेंगे कि तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम स्तंभ के अव्यय महिला कर्मियों की संख्या को फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आपकी बुक में दिया भी होगा, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी बोल रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव है तो इसके संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। तो आपको बताया था कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m इंटू n का होता है, यानी कोटि m इंटू n का होता है, और इसमें जो एलिमेंट जो होंगे वो कितने होते हैं? mn होते हैं। तो इसका m इंटू n के होते हैं, तो जब 8 गो इसमें mn इंटू mn, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 8 गो ये आपका है, तो हम 2 गो ऐसे m n के मान खोजेंगे। देखिए यहाँ पर m इंटू n इक्वल टू कितना है? 8 है। हम m और n के ऐसे मान खोजेंगे जिसको गुणा करने पर कितना आ जा रहा हो? 8 आ जा रहा हो। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर m इंटू n जब कोटि यहाँ पे होता है कोटि, तो यहाँ पर 8 को है, अब इसका है, तो m के मान 1 भरे और n का मान 8 भरे तभी 8 पूछ जाएगा। m के मान अगर हम 2 डालें, यहाँ 4 डालें तभी 8 पूछ जाएगा। m का मान यहाँ पर 8 डालें, यहाँ पर 1 डालें तभी 8 पूछ जाएगा। 4 डालें 2 डालें तभी 8 पूछ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग m n के ऐसे 2 गो मान रखें जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए। यानी इसका जो अवयव है, कुल अवयव कितना है? 8 है। और ये अवयव किस तरह आता है? कोटि में गुणा करने पर, दोनों कोटि होता है m इंटू n, इसको गुणा करने पर ये आता है। इसका मतलब कि इसके m और n के जगह पर क्या क्या रखे, ये गुणा करने पर क्या आ जाए? आपका 8 आ जाए। तो क्या हो सकता है? 1 इंटू 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे 8 इंटू 1 और 4 इंटू 2, यानी ये भी क्या, ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका कोटि हो जाएगा, यानी ये आपका संभव कोटि। ठीक है, यही क्या होगी? संभव कोटियाँ होगी। 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 8 इंटू 1, तो इसको सीधा में ऐसा लिख दीजिए, संभव कोटि का हो जाएगी। बताइए, 1 इंटू 8 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, और 4 इंटू का हो जाएगा 2 हो जाएगा। संभव कोटियाँ। ठीक है, संभव कोटियाँ। ठीक है, यही हो सकती है, यानी किसी अवयव में 8 अवयव हो तो उसका संभव कोटि यही हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये आप बन गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इक्वल टू मोड 1/2 मोड ऑफ i माइनस 3j। तो इसका हिंदी भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। बोल रहा है कि एक ऐसे 3 इंटू 2 अवयव की रचना कीजिए जिसका अवयव aij इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, यानी इस रूप में उसका अवयव निकल रहा है। तो इसको हम मान लिए कि एक अवयव आपका ये 3 इंटू 2 का अवयव ये है। आपको हम बताए भी हैं कि अवयव 3 इंटू 2 का कैसा बनता है पिछले वीडियो में, तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जा करके आप वहां से देख सकते हैं। तो आपका ये मान लेते हैं कि 3 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसका कोटि को लिखा जाता है, यहाँ पर ऑर्डर का 3 इंटू 2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका A11 होगा और A12 होगा और A22 होगा, A21 होगा ना, सॉरी, A21 और A22, A31, A32, इस तरह से होगा। अब ये जो होगा आपका A11 कहाँ से निकलेगा? तो यहाँ के लिए, इसके लिए यहाँ से निकालेंगे। देखिए, A11 यहाँ मान भर देंगे, तो आप aij इक्वल क्या? 1/2। तो यहाँ पर A11 भरेंगे, यानी i का मान भी 1 भरेंगे और j का मान भी क्या भरेंगे? 1 भरेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप जब A11 भरेंगे तो क्या निकलेगा 1/2 mod 1 - 3 × 1 होगा। तो आपका ये mod हो गया। और यहाँ पे A11 इक्वल क्या होगा 1/2 और यहाँ 3 होगा और माइनस कितना बचेगा, मोड के अंदर बचेगा -2, तो बाहर कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। ठीक है, मोड के अंदर -2 बचेगा तो बाहर कितना होगा आपका, देखिए जब 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा, लेकिन मोड के अंदर मोड के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। फिर तो ये कट गया, कितना हो गया आपका 1 हो गया, यानी A11 का मान कितना निकल गया आपका 1 निकल गया। ठीक है, अब A12 निकालेंगे तो अब वही काम करेंगे। यहाँ पर आपका A11 कितना आया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब क्या कर देंगे यहाँ पर देखिए A12 निकालेंगे तो अब I की जगह कितना भरेंगे 1 भरेंगे और J की जगह कितना भरेंगे 2 भरेंगे। तो क्या निकलेगा आपका 1/2 और ये mod 1 - 3 × 2 होगा, 3 × 2 होगा यहाँ पर, तो 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 भर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ जब I के मान J के मान 2 भरेंगे तो यहाँ 3 की जगह 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 भर दिया मैं। ठीक है, अब यहाँ का होगा A12 जो निकलेगा आपका 1/2 और इसके अंदर निकलेगा, घटेगा तो बचेगा -5 बचेगा, ये बाहर निकलेगा मोड के तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका निकल गया A12 निकल गया 5/2 यानी 5/2 निकल गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे, अब A21 निकालना है। क्या निकालना है A21, तो मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ A21। ठीक है, यहाँ पे A21, तो A21 निकालना है तो यहाँ पर 2 भरेंगे, यहाँ पर 1/2 है, I की जगह 2 भरेंगे और J की जगह कितना भरेंगे 1 भरेंगे, तो यहाँ पर 1 भरेंगे तो 3 × 1 = 3 होगा। ठीक है, तो आपका A21 का निकल जाएगा 1/2 और गुणा कितना बचेगा, यहाँ पर घटेगा तो -1 और बाहरी कितना हो जाएगा 1 प्लस का, तो आपका A21 कितना निकल जाएगा आपका A21 जो निकल गया आपका 1/2 निकल गया A21। ठीक है, अब क्या निकालेंगे A22 निकालेंगे। ठीक है, तो जब A22 निकालेंगे आप A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 mod ऑफ कितना बचेगा 2 माइनस I की जगह 2 भरेंगे और J की जगह 2 भरेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो आपका निकल गया A22 जो निकलेगा 1/2 और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा माइनस के, और मोड से बाहर निकालेंगे तो +4 हो जाएगा। तो ये कट गया 2, तो आपका निकल जाएगा A22 बराबर निकल गया कितना आपका 2 निकल गया। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे A22 निकल गया, अब A31 निकालेंगे। ठीक है, तो A31 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर A31 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर I की जगह पर 3 भरे हैं और J की जगह पर 1 भरे हैं, तो 1/2 × mod 3 माइनस और J की जगह पर 1 भरेंगे यहाँ पर, तो 3 × 3 होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 भर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A31 = 1/2, इसके अंदर कितना बचेगा 0 और 0 से गुणा करें कितना आएगा आपका 0 बनेगा, शून्य बनेगा, यानी A31 कितना हो गया आपका 0 हो गया। और एक बचा है कौन सी आपका A32 बचा है, क्या बचा है A32, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ A32, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 भरे हैं और J की जगह 2 भरे हैं, तो 1/2 mod ऑफ 3 भरे हैं, 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6, तो A32 का निकल जाएगा आपका 1/2, इसके अंदर से बाहर निकलेगा -3 बचेगा और बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा +3, तो आपका A32 बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से जितने इनके एलिमेंट हैं सबका मान निकाल लिए हम और सब मान यहाँ पर डाल देंगे, तो आपका A हो जाएगा, मैट्रिक्स ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। A11 कितना हो जाएगा, A11 कहाँ निकाले हैं 1, तो यहाँ भरेंगे 1 भरेंगे। A12 कितना निकाले हैं, तो A12 निकाले हैं 5/2, तो यहाँ 5/2 भरेंगे। A21 कहाँ निकाले हैं, तो यहाँ पर निकाले हैं 1/2, तो यहाँ पर 1/2 भरेंगे। और A22 कितना निकाले हैं, तो A22 अपने क्या निकला है 2, तो यहाँ पर 2 भरेंगे। और A31 कितना है 0, यहाँ पर 0 भरेंगे। A32 कितना है, A32 3/2, और इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप लोग बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं उदाहरण नंबर 4 किया।
एग्जाम्पल 4 आपका देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है कि यहाँ पर ई मैट्रिक्स इसके मैट्रिक्स के बराबर है, दो मैट्रिक्स दिया है और बराबर दिखाया है, बराबर दिया है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, यानी बोल रहा है कि एक्स वाई ए बी सी डी और ए बी सी एंड एक्स वाई का मान निकालना, जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, अवयव इक्वल कब होंगे, जब उनके संगत अवयव क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपका ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, यानी आपका x प्लस 3 किसके बराबर होगा, इसके फर्स्ट अवयव के। यहाँ बराबर 3 लगा है 0 का, तो यहाँ से x का मान का निकल जाएगा आपका -3 निकल जाएगा। एक का काम निपट गया। दूसरा क्या है आपका z प्लस 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। z प्लस 4 किसके बराबर, 6 के बराबर। तो यहाँ से मान निकल जाएगा 6 - 4, तो z निकल जाएगा आपका 2। इसका काम निपट गया। ठीक है, काम इसका भी निपट गया। ठीक है, अब देखिए 2y - 7 किसके इक्वल होगा, इस टर्म के। ठीक है, तो आपका 2y - 7 इक्वल होगा 3y - 2 का। तो ई का होगा, यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे, 2y - 3y इक्वल -2 + 7, तो ये बच जाएगा y, माइनस का y बचेगा, और ये बच जाएगा आपका प्लस का 5। तो y का मान निकालेंगे तो माइनस का 5, इसका भी काम निपट गया। तो x y z का मान निकल गया। अब बच गया ABC। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म देखिए, ये वाला बीच वाला इसके संगत बेटा होगा आपका, ये -3 होगा। तो आपका a - 1 बराबर होगा -3 का। a का मान निकालेंगे -3 + 1, a बराबर बच जाएगा आपका -2 बच जाएगा। ठीक है, अब किसका यहाँ देखिए b वाला e किसके बराबर होगा, तो b - 3 जो होगा बराबर होगा इसके टर्म होगा, ये वाला टर्म इसके टर्म के बराबर होगा। ठीक है, तो 2b + 4, तो b को इधर ले जाइएगा टाइम करके, तो -2b बराबर का हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 3 हो जाएगा। तो बचेगा माइनस का b इक्वल टू प्लस का 7, तो आपका b इक्वल टू हो जाएगा -7। इस प्रकार से आपका किसका मान निकल गया, x y z a b, और एक और बचा है आपका c। तो c इसमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं यहाँ पर है। तो ये देखिए ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आपका ये 0 इक्वल टू का हो जाएगा 2c + 2। इसको सीधा ऐसा कर सकते हैं, 2c + 2 बराबर 0। तो 2c कितना हो जाएगा, -2, और ये कट गया तो c कितना हो जाएगा आपका -1। तो इस प्रकार से आपका ABC और x y z का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पूछा जाता है ये। ठीक है, एक चूँकि बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन भी है, ये आप समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D फ्रॉम दी फ्लोइंग इक्वेशंस। यानी आपका ये मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों अवयव क्या है, बराबर है। तो बराबर होने का शर्त क्या होता है, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं, जो संगत एलिमेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, संगत एलिमेंट, तब क्या होगा, वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो आपका जो ये वाला टर्म होगा, ये वाला आपका अवयव होगा a + b, 2a + b, ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, 4 के बराबर होगा। और ये वाला जो होगा आपका a - 2b किसके बराबर होगा आपका, तो आपका होगा -3 के बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। इन दोनों की जो कंपेयर देखिए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग बिलो पर मेरे से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। तो ये दो ए को बराबर करना चाहते हैं हम, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। और उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही मैं काम कर रहा हूँ, 2a + b बराबर 4, और 2 से गुणा करेंगे तो 2a, और -4b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे अब हटाएंगे इसे, तो माइनस ये प्लस ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका कितना 5b, और हो जाएगा आपका 10। ये कट जाएगा कितना हो गया आपका 2। तो b के वैल्यू कितना निकला आपका 2 निकला। ये मान कहाँ डाल लेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा यहाँ पे 2a + b कितना है आपका, b 2 निकाले हैं बराबर 4। तो आपका 2a बराबर 4 - 2, तो 2a बच जाएगा 2, 2 से 2 काट देंगे, कितना बच गया, a बराबर कितना बचेगा आपका 1 बच गया, a बराबर कितना बच गया 1। तो a और b के मान निकल गया। ऐसा ही इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5c - d इक्वल टू 11, और यहाँ पर 4c + 3d इक्वल टू कितना हो 24। इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसका मान लीजिए समीकरण 4।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका सी और डी का मान निकल जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, दोनों मतलब कि ए सी और डी का मान निकाल करके इक्वेशन को हल करके आप आंसर कमेंट में लिखिएगा सी का मान कितना होगा और डी का मान कितना होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब इसके बाद पर्सनली जो आएगा एक्सरसाइज 3.1 का, उसका क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।